चक्रधरपुर में चला रेलवे का जोरदार बुलडोजर एक्शन। 38 दुकानों को तोड़कर किया मलबे में तब्दील। अपने रोजगार को टूटते बिखरते भींगी आंखों से देखते रह गए दुकानदार और मजदूर। सैकड़ों व्यापारी और मजदूरों का छीन गया रोजगार। डीआरएम कार में बैठकर मलबों का नजारा देख लौटे। दुकानदारों का आरोप, कोर्ट के फैसले से पहले रेलवे ने कर दी कार्रवाई। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मानवाधिकार आयोग से लगाई गुहार। पीआईएल दाखिल करने की भी है योजना। अपने तय एक्शन प्लान के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे ने बुलडोजर चलाकर सभी दुकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। शनिवार सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चले इस बुलडोजर एक्शन में कुल 38 दुकानों को तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है। जहां पहले मार्केट कॉम्प्लेक्स और दुकानें नजर आती थी, अब वह जगह सिर्फ दुकान के ढांचों के मलबे से भरा पड़ा है। स्टेशन के बाहर का नजारा ऐसा है मानो अचानक एक बड़ा जलजला आया और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब स्टेशन के बाहर सिर्फ वीरानी छाई है। रात में भी यह जगह अब अंधेरे में डूब जाएगा। दिन के 24 घंटे जहां चहल पहल बनी रहती थी, अब वह जगह खामोश हो चुका है। दुकानों को तोड़ने के लिए इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी समेत कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। आरपीएफ और कोरस कमांडो की टीम भी सुरक्षा का जिम्मा संभाले तैनात था। दुकानों को ध्वस्त करने के कार्य में ठेके पर 2 बुलडोजर को लगाया गया था। यहाँ नजारा ऐसा था कि एक तरफ दुकानदार अपनी दुकान जल्दी जल्दी खाली कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पीला पंजा दुकानों को रौंदते तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। दुकानदार कई पीढ़ियों से चला रहे अपनी दुकान को अपनी आंखों के सामने जमींदोज होते हुए भीगी आंखों से देख रहे थे। इसके सिवाय उनके पास और कोई उपाय भी नहीं बचा था। दुकानों पर बुलडोजर एक्शन के दौरान कई दुकानदार मीडिया के सामने भी आए और दुकानों पर बुलडोजर एक्शन कुछ दिनों के लिए रोकने की अपील करने लगे। दुकानदारों का कहना था कि उनके द्वारा हाई कोर्ट में रेलवे के द्वारा उनके दुकानों को तोड़ने के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय 22 जनवरी को दिशा निर्देश जारी कर सकती है। दुकानदारों द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों के बाद रेलवे के द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन दुकानदारों की इस अपील को भी बुलडोजर के सामने रेलवे ने रौंद दिया और शाम ढलते ढलते सभी 38 दुकान को तोड़कर मलबे में तब्दील कर दिया। इधर दुकानदार रेलवे से उन्हें दूसरी जगह बसाने की मांग कर रहे थे, लेकिन रेलवे ने दुकानदारों के सभी फरियाद को ठुकरा दिया है। रेलवे के इस कदम से सैकड़ों व्यापारी और मजदूर एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके घर चूल्हा अब कैसे जलेगा। सभी दुकानदार मजदूर अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता में डूब गए हैं। मालूम रहे कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसी को लेकर चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने बुलडोजर एक्शन से रेलवे ने 38 दुकानों को ध्वस्त कर मलबे में तब्दील कर दिया है। दुकानों को ध्वस्त कर रेलवे के द्वारा यहाँ क्या बनाया जाएगा और उससे रेल यात्रियों को क्या सुविधा मिलेगी, इसकी जानकारी अब तक रेलवे के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे आम लोगों में रेलवे की कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई पूरी करने के बाद देर शाम को डीआरएम तरुण हुरिया और इंजीनियरिंग विभाग के वरीय पदाधिकारी एक कार में सवार होकर मलबे का नजारा देखने पहुंचे थे। रेल अधिकारी कार में ही बैठे रहे और बुलडोजर एक्शन के नतीजे का मुआयना किया। इस दौरान रेल अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ और कोरस कमांडो मुस्तैद रही। रेल अधिकारियों की हिम्मत नहीं बनी कि वे कार से उतरकर इस बड़ी कार्रवाई का मुआयना करते और मीडिया समेत आम लोगों का सामना करते। दुकानों के मलबे को देखने के बाद सभी अधिकारी वापस मंडल मुख्यालय लौट गए। रेलवे के इस बुलडोजर एक्शन का सबसे बड़ा दुखद पहलू यही है कि कई दशकों से दुकान चला रहे दुकानदारों को रेलवे ने कोई राहत नहीं दी। उन्हें उजाड़ तो दिया गया, लेकिन दुकान चलाने के लिए दूसरी जगह बसाने की पहल तक नहीं की गई। दुखद पहलू यह भी है कि इन दुकानदारों की दुकान को और रोजगार को बचाने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि ने सकारात्मक प्रयास नहीं किया। हालांकि इस मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ता ने गंभीरता से लिया है, जहां बसंत महतो ने मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखकर रेलवे के इस कदम को मानव अधिकार का हनन बताया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता बैरम खान तथ्यों की विवेचना कर रेलवे की इस कार्रवाई के खिलाफ पीआईएल दाखिल करने की बात कही है, ताकि पीड़ित दुकानदारों को उनका हक और अधिकार मिल सके।
जी, कितना पुराने थे आप लोग यहाँ के? 130 साल। हाँ? 130 साल से यहाँ पर। 130 साल से आप लोग कौन है? हाँ, मैं दादाजी आए थे यहाँ पर जब रेलवे लाइन बिछा तभी यह पहला दुकान कौन लगाया आपके? हम लगाए। हाँ? हम लगाए पहला दुकान। दादाजी बता रहे थे दादाजी नाम था रामचंद्र साहू हरिकिशन लाल, वो लगाए थे दुकान? वो दुकान आए थे। आपके दादाजी दुकान लगाए थे? हाँ, दादाजी आए। अच्छा, उसको तो आपके बाबूजी, फिर पिताजी, फिर आप, फिर हम हुए, फिर मेरा बेटा हो गया, अब मेरे फिर बेटा का आपका बेटा बेटा हो हो गया। आपके दादाजी का नाम क्या थे? दादाजी का नाम था रामचंद्र साहू, और बाबूजी का नाम? भाई रघुनाथ लाल, और अभी आपका नाम? विमल कुमार गुप्ता। तो आज क्या कैसा लग रहा है ये स्थिति को देखते देखिए क्या बोलेंगे, बहुत दिल बहुत दुख भरा, रोना आ रहा और क्या, दिल बहुत भरा हुआ अभी है। भी क्या उम्मीद है रेलवे से आपको? अब उम्मीद समझ नहीं आ रहा, जब कोर्ट में केस है सब है, अभी तक कुछ नहीं किया, तोड़ दिया जो किया गया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी कुछ उम्मीद बचा हुआ है कि रेलवे कहीं जगह दे आप लोगों को? बस उम्मीद तो इतना दिन जी रहे थे, अभी भी सोचते मिल जाएगा तो जीवन चलेगा बढ़िया, नहीं तो बेकार हो गई। 21 तारीख को अभी हेयरिंग का डेट है। हाँ, 21 का हेयरिंग डेट हम लोग का पहले बोला। हाँ, बोले। हाँ, वही हेयरिंग का डेट उतना नहीं माना, नहीं तोड़ दिया गया दोस्ती, आदम बर्बाद कर दिया पूरा, अलमारी रेक कहाँ सब तोड़ दिया, शटर तोड़ दिया। हालांकि तो आपको रेलवे आज नहीं तो हमको लगता है 2, 4, 5, 6 महीना पहले नोटिस दिया होगा इस तरह। 1 साल पहले दिया था। 1 साल पहले दिया हम लोग मांग किए थे, तो मतलब जगह भी दिखाया हम लोग को, बात बोलता नहीं हम लोग। अच्छा, जगह दिखा था? दिखाया था, लेकिन लिख के नहीं दे रहा हूँ, लिख के नहीं दे रहा है। बोलता क्वार्टर में चल जाएगी, क्वार्टर में जाएंगे तो कल ऑटो निकाल देगा, 1 महीना बाद पानी करंट नहीं देंगे बोल। नहीं देंगे, बोलते क्या करेंगे, और बिजली और पानी नहीं देंगे। अच्छा, नहीं देंगे तो क्या करेंगे, रहेंगे वहाँ, और वो लिख के नहीं देंगे बोला। पहले देता था। इस कारण से ही आप लोगों ने कोई जगह आप लोग को चयनित नहीं किया? चयनित क्या किया गया था, चयनित क्या गया था कि आप लोग वो जगह में दिया नहीं गया, बसे? दिखाया भी गया हम लोग को, अच्छा, दिखाया भी गया था, लेकिन आप लोग को ना एग्री नहीं हुआ? वो एग्री नहीं, हम लोग पसंद किया था, बोला हाँ हम सब आ जाएंगे। नहीं, आप लोगों ने पसंद किया था, आप लोग एग्री नहीं किया बिना लिखित का? नहीं तो बिना लिखे कैसे एग्री करेंगे, बोलिए ना। देखिए, रेलवे का जो विकास कार्य है उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी जगह को जब तक न्यायालय का नहीं आदेश आ जाता है, न्यायालय के माने जो भी आदेश आ जाए, हम भी चाहते हैं यहाँ का विकास हो। विकास के बाधक हम लोग नहीं हैं कोई, लेकिन हम चाहते हैं हम लोग का जो रिहेबिलिटेशन का जो मामला चल रहा है कोर्ट में, उसके बारे में जो भी निर्णय आ जाए, अगर कोर्ट से आ जाता है कि नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा तो ठीक है, हम लोग को नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट से बोला जाता है कि नहीं ठीक है, आप पर जो है हम लोग इसीलिए जो है माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग हैं। हम लोग रेल प्रशासन से विनती है कि जब तक 21 तारीख का आपका पक्ष अपना रखिए जी, आपको कोर्ट से जो है रेलवे प्रशासन को 21 तारीख को अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया है कि अपना पक्ष रख दें, उसके बाद जो भी आदेश होगा, आदेश आएगा, उसके बाद जो कार्रवाई करना है कर। लॉ ऑफिसर मनोज कुमार जी वहाँ पर थे, उनको भी मौखिक रूप से ये चीज़ कहा गया है कि आप अपने वरीय पदाधिकारी को ये बात बता दें कि जब तक इनकी सुनवाई 21 तारीख को नहीं होती है तब तक वहाँ पे किसी प्रकार का तोड़फोड़ ना किया जाए। ये बात माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा मौखिक रूप से कहा गया है। मौखिक रूप से कहा गया है। और इसके एवज में रेलवे के वकील श्री अनिल कुमार जी को कहा गया है कि आप एफिड द्वारा आप काउंटर फाइल दायर करें। हमारे केस में अभी तक रेलवे ने काउंटर फाइल भी दायर नहीं किया है और वो तोड़ने के लिए चले आएंगे। हियरिंग चल रहा है, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा हम लोग उसको मानने को तैयार हैं। हम लोग तो रिहेबिलिटेशन के लिए गए हैं, हम लोग तो विकास कार्य अवरुद्ध करने के लिए नहीं गए हैं माननीय न्यायालय में। जी, आपका कौन सा होटल था यहाँ पे? आईना होटल, भारत होटल। कितना पुराना था? 100 साल हो गया। क्या क्या बेचते थे? मिठाई बेचते थे, सिंघाड़ा बेचते थे, डोसा बेचते थे। और क्या, दूध वगैरह? दूध तो अपना घर का था, दूध दही सब बेचते थे। सब बेचते थे। तो आज कैसा लग रहा आपका पीछे जो होटल है था? और बहुत खराब लगा। बहुत खराब है। क्या उम्मीद है रेलवे प्रशासन से? रेलवे प्रशासन का अभी तो उम्मीद अभी तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रेल चाहेंगे तो जब बोले तो मिलेगा तब देखा जाएगा। आप लोग जो उम्मीद बताए थे कि एक जगह देना है इसके बदले में, वो जगह मिला आप लोगों को? नहीं, हम लोग को जगह नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं। ऐसा कोई जगह दिखाया था आप लोगों को? वो दिखाए थे, वो पचमोड़ में। तो नहीं हुआ कुछ? नहीं, उसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं? नहीं। जी, आपका कौन सा दुकान था? इलेक्ट्रिकल दुकान, आराधना इलेक्ट्रिकल। तो क्या कहना चाहेंगे आप रेलवे प्रशासन से? रेलवे प्रशासन से यही चाहेंगे, रेलवे से अनुरोध है कि इसके बदले कहीं एक दे दे।
हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था जिससे कि हम लोग रोजी रोटी चला सकें, गुजर बसर कर सकें। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। स्पॉट में जाके नहीं दिखाए। और जब बोलते हैं हम लोग जब जाते थे तो यही हम लोग के बोलते थे कि आप लोग को दिया जा रहा है। कल तक की बात है, डीआरएम साहब बोले कि हम इन लोग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं करने के बावजूद भी जो है बुलडोजर ला करके आज ही ध्वस्त कर दिया गया। क्योंकि भी लोग बहुत से जो है 13 आदमी जो है केस किए हुए हैं, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, जिसका केस है उसको भी कोई राहत नहीं मिला। आज जिन दुकानों में नोटिस लगाए उन दुकानों को भी तोड़ दिया गया, तोड़ा जा रहा है। अब जो रहा डीआरएम साहब हम लोग को ऊपर देखिए क्या कर अभी भी आप लोग का उम्मीद है डीआरएम साहब को उम्मीद है कि हम लोग को कहीं फंसाने का कोशिश करेंगे।